हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे विष्णु भगवान, शिव जी और ब्रह्मा जी गोलोक धाम का दर्शन कर रहे हैं। उन्हें बहुत आनंद आ रहा है और एक एक करके वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने अभी एक निकुंज देखा जिसमें कि दीवारें थीं फर्श पर और दीवारों पर सब जगह मणि लगे हुए थे। गोपियाँ घूम रही थीं, गोप बालक घूम रहे थे और सब बहुत प्रसन्न थे। तो ये सब देख रहे हैं। अभी वो कहाँ आए हैं? जब उन्होंने निकुंज को देखा, दिव्य निकुंज जिसका वर्णन हमने पिछले क्लास में किया, उनको प्रणाम किया उन्होंने और प्रणाम करके उसके भीतर गए। निकुंज यानी क्या होता है? जहाँ वृक्ष हैं, लता पत्ता इत्यादि हैं बहुत सारे, उनका दर्शन किया, उनको प्रणाम किया और वो भीतर गए। उसके अंदर का एरिया, पहले जंगल जैसा जो भी होता, जंगल अच्छा वर्ड नहीं है, निकुंज है वहाँ पे। तो निकुंज का दर्शन करके अंदर जब प्रवेश किए वो, तो उन्होंने एक कमल का फूल देखा जो 1000 पंखुड़ियों वाला था। 1000 पंखुड़ियाँ थीं और वो कमल का फूल जैसा हमें दिखाई देता है, गुलाबी या सफ़ेद या नीला, ऐसा नहीं था। वहाँ जो कमल का फूल होता है वो सुनहरे कलर का होता है भगवान के धाम में। तो इन्हें 1000 कमल वाला एक फूल दिखाई दिया जो इतना ज़्यादा प्रकाशित था, उससे इतना ज़्यादा प्रकाश निकल रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश का पुंज हो। पुंज यानी इकट्ठे जब कोई चीज़ रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ग्रुप, उसको कहते हैं पुंज। तो प्रकाश पुंज जैसा लग रहा था वो कमल का फूल उनको। तो पहले उन्हें दिखाई दिया 1000 दल वाला। दल किसको कहते हैं? पत्ते, पेटल्स, इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं। तो वो 1000 पेटल्स थे और उसका कमल का फूल था। उसके बाद जब थोड़ा नज़दीक वो गए तब उनको उसके अंदर 1000 पेटल वाले कमल फूल के अंदर 16 पेटल्स वाला एक अंदर दिखाई दिया। बाहर हुआ 1000, अंदर 16 दल थे। 16 दल का कमल दिखाई दिया। वही कमल का फूल है, कुछ अलग नहीं है, पर बाहर 1000 पेटल्स हैं या दल हैं, अंदर 16 दल हैं। और उसके ऊपर फिर और अंदर एक 8 दल वाला वर्ल, उसको वर्ल कहते हैं, WOWHORL, वर्ल, WOR, स्पेलिंग भी भूल गई मैं हिंदी का क्लास लेते लेते। WHORL वॉट एवर, तो वर्ल बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो उन्होंने उसको जो गोल होता है 1000, फिर 16 और फिर 8, ऐसे 3 हो गए। तो अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इंग्लिश में वर्ल कहते हैं। और आपको समझाने के लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि गोलोक धाम में कैसा है सब कुछ। तो पहले 1000 पंखुड़ियों वाला, अंदर 16 और उसके अंदर 8 दल वाला कमल। उसके ऊपर एक चमचमाता सिंहासन, एक सिंहासन है वहाँ पे। हम लोग गीत गाते हैं ना, एक गीत है जो वैष्णव गीत में, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे राधा रानी और कृष्ण कमल के फूल के अंदर सिंहासन पर विराजमान है। तो असली जो धाम है उसका ही वृंदावन धाम एक प्रतिबिंब कह सकते हैं, या उसी के जैसा एक रूप है, एक्सटेंशन भी कहते हैं उसको। तो वहाँ पे भगवान ऊपर जो गोलोक धाम है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वहाँ उस सिंहासन पर राधा और कृष्ण विराजमान थे।
इसका दर्शन भगवान सारे देवतागण कर रहे हैं। तो 8 दल वाले कमल के अंदर एक सिंहासन है, चमचमाता हुआ, मणियों से जटित है। कौन सा मणि? कौस्तुभ, कौस्तुभ मणि है। और उस सिंहासन पर जाने के लिए 3 सीढ़ियां हैं। तो एक 8 दल वाला कमल का पुष्प हुआ, वहाँ एक सिंहासन हुआ और 3 सीढ़ियां, 1 2 3। उस सीढ़ियों से चढ़ के भगवान ऊपर जाएंगे या राधा रानी ऊपर जाएंगी, और वहाँ राधा और कृष्ण विराजमान है। और वो सिंहासन, दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणि से जड़ा हुआ, जटित है, उसमें कौस्तुभ मणि लगे हुए। राधा रानी के साथ विराजमान है श्याम सुंदर। और ये झांकी देवताओं को दर्शन करने को मिली। वहाँ और कौन है? वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि दिव्य 8 सखियों से समन्वित है। वहाँ पे 8 सखियां भी हैं जो सेवा कर रही हैं भगवान की। तुरंत भगवान को कुछ चाहिए तो भगवान जोर से थोड़ी पुकारेंगे, बगल में सेवक होने चाहिए। तो 8 सखियां एकदम नजदीक रहती हैं भगवान के, राधा रानी और कृष्ण के। जैसे कुछ भगवान को चाहिए, इशारे से ही उनको समझ में आ जाता है, इसीलिए वहां रहती हैं। तो 8 सखियां और 8 गोपाल भी। 8 गोपाल यानी गौओं को पालने वाले, जिसको गोपालक कहते हैं। श्री दामा और जो भी थे, तो वो सेवित 8 गोपियां या सखियां और 8 गोपालक से सेवित हैं भगवान। और भगवान के उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं। पंखे हैं, जैसे हम यहाँ मोर पंख लेते हैं या चवर, वैसे वहाँ पे भी पंखा झेला जाता है। या आर्टिफिशियल जो फैन होता है वो नहीं रहता है। अब कहेंगे क्या भगवान को गर्मी लग रही है, वहाँ पे क्या मौसम गर्म है? नहीं, मौसम वहाँ गर्म नहीं होता है। भगवान जहाँ भगवान रहते हैं कहीं भी, चाहे हमारे देश में हो, चाहे गोलोक धाम में हो, चाहे हमारे इंडिया में जो वृंदावन है, पृथ्वी पर जो वृंदावन है वहाँ हो, जहाँ भगवान खड़े हो जाएंगे वहाँ गर्मी नहीं लगती है या वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होती है। परंतु सेवकों का कर्तव्य है कि भगवान को पंखा झेलें, इसलिए सेवक पंखा झेलते हैं। तो वहाँ पंखे हैं और वो इतने ज़्यादा सफ़ेद हैं कि जैसे लगता है हंस के समान, तुलना कर रहे हैं कि हंस के समान सफ़ेद। हंस जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। और चंवर भी है, चंवर और पंखे दोनों हैं। अब मोर पंख वहाँ नहीं है, वहाँ हंस के समान सफ़ेद पंख है और चंवर है। और चंवर का जो मूठ है, जिसको पकड़ते हैं, वो हीरो का बना हुआ है। हीरो का बना हुआ मूठ है और उसको पकड़ के पंखे और चंवर डुलाए जा रहे हैं। और भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र हैं, छत्र जो सिर के ऊपर लगाया जाता है गोल सा, उसको छत्र कहते हैं। ऐसे छत्र हैं करोड़ों, जो उसकी चमक है एक कोटि चंद्रमा। कोटि चंद्रमाओं से तुलना की जा रही है छत्र की, इतना चमकीले छत्र है। एक चंद्रमा नहीं, करोड़ चंद्रमा। अब ऐसा लगता है ना कि आश्चर्यजनक बात है। जैसे अगर हमें आश्चर्य लग रहा है तो उसका कारण हमारा खुद का प्रॉब्लम है। जैसे कुएं के मेढक को पता नहीं है कि हिंद महासागर में कितना पानी है। कुआं का मेढक कभी कुआं से बाहर निकला ही नहीं, तो उसको हिंद महासागर के पानी का अनुमान कैसे लगेगा? वैसे ही हम एक ब्रह्मांड के अंदर, एक छोटे से शरीर के अंदर बद्ध हैं। इस शरीर के अंदर 5 फीट कुछ इंच का शरीर है, जिसके अंदर हमारी आत्मा बद्ध है, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इसको बद्ध जीवात्मा कहा जाता है। कहीं नहीं आ सकते, जहां भी जाना है इस शरीर को ढो करके ले जाना है। शरीर बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है, तकलीफ होती है, इसके साथ ही जाना है, क्योंकि आत्मा को इसमें बांध दिया गया है।
तो इसे कैसे ज्ञान होगा कि करोड़ों चंद्रमाओं की चमक कैसी होती है। अब जिसका मूठ हीरे का बना हुआ है वो कैसा होगा। देखिए, क्या कहते हैं, मोर पंख और चंवर, वो चंवर कैसा होगा। इसी तरह छत्र, भगवान के सिर के ऊपर जो छत्र लगाया जाएगा, क्या आश्चर्य की बात है। और अगर लग रहा है आश्चर्य तो समझ जाइए हमारी बुद्धि में प्रॉब्लम है। तो ऐसा छत्र है। इतना वर्णन क्यों कर रही हूँ, भूलिएगा नहीं। जब भी शरीर स्थूल हो जाए, बीमार पड़ जाए, बुढ़ापा नजदीक आ जाए, तो याद रखिए कि गोलोक धाम जाना है। और गोलोक धाम की जब याद आए तो ये सब चीज की याद आ जाए। ऐसे क्या सोचेंगे गोलोक धाम के बारे में, मतलब क्या है गोलोक धाम, बस ऊपर है, इसके सिवाय कुछ मालूम नहीं। कहाँ है गोलोक धाम, ऊपर है। कैसा है गोलोक धाम, पता नहीं, वहाँ राधा कृष्ण रहते हैं, नहीं, पता होना चाहिए। गोलोक धाम यानी कमल का फूल है, वहाँ भगवान विराजमान है, गैया है, सब कुछ याद आ जाए जितना आप सुन रहे हैं। तो छत्र हैं, एक छत्र नहीं, करोड़ों छत्र हैं, और एक एक छत्र से करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभा, चमक निकल रही है। भगवान श्री कृष्ण के बाएं भाग में राधा रानी विराजमान है। राधा रानी हमेशा बाएं भाग में रहती है, और भगवान अपने चरण कमल को, दाहिने चरण कमल को टेढ़ा करके रखे हैं। टेढ़ा है उनका दाहिना चरण कमल। बैठे हैं भगवान, यहाँ सिंहासन पर बैठे हैं, खड़े नहीं। तो दाहिना जो पैर है वो ऐसे टेढ़ा है, वो भी वर्णन हो रहा है। भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो जब हम भगवान का दर्शन करते हैं ना, तो हर अंग प्रत्यंग को अच्छे से देखना चाहिए। हम तो फटाफट एक दिन में 5-10 मंदिर का दर्शन करना है, कैसे होगा बताइए। एक मंदिर में लगना चाहिए कम से कम आधा घंटा दर्शन करने में, परिक्रमा करने में, तब होता है कि थोड़ा सा। तो ऐसा तरीका है दर्शन करने का। तो देवतागण बड़े अच्छे से कर रहे हैं। इनको पता है कि दाहिने पैर को भगवान थोड़ा टेढ़ा करके रखे हैं, हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं, मनोहर मुस्कान है उनके चेहरे पर। और भ्रिकुटी विलास, भ्रिकुटी किसको कहते हैं, ये जो भौं है ना, इसको भ्रिकुटी कहा जाता है संस्कृत में। तो भ्रिकुटी विलास से, भ्रिकुटी विलास यानी कभी जैसे जैसे भी हम थोड़ी भ्रिकुटी विलास कर सकते हैं, मनुष्य तो मनुष्य है, भगवान तो भगवान के जो भ्रिकुटी विलास होते हैं वो इतने सुंदर होते हैं कि उनके भ्रिकुटी विलास से कामदेव मोहित हो जाते हैं। अनेक कामदेव एक नहीं है, कामदेव भी अनेक है, होंगे ही ना। जैसे ब्रह्मा जी हर ब्रह्मांड में है, कामदेव भी हैं, तो अनेकों कामदेव को मोहित कर रखा है। भगवान का रंग कैसा है, श्यामल वर्ण, मेघ के समान, हमेशा बताया था मेघ के समान बादल। जब हम फ्लाइट से, एयरक्राफ्ट से आकाश में जाते हैं, बहुत बार मैंने वीडियो बनाया है मगर पोस्ट करने में समझ में नहीं आता है। लोग भौतिक दृष्टि से देखेंगे, सोचेंगे माता जी ने क्या पोस्ट कर दिया है, इसलिए कर नहीं पाती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, मन करता है पोस्ट करने का। क्यों बताऊँ, क्योंकि बचपन से हमने देखा परियां हैं, परी आकाश में उड़ रही हैं, और आकाश में बादल जो दिखाया जाता था वो वैसा ही बादल ऊपर से दिखता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये बादल हैं, कैसे सारे देवता आते होंगे अपने अपने विमान से उतर कर। हम टीवी सीरियल पिक्चर सब जगह देखते हैं, तो यहाँ से गुजरते होंगे, कैसे भगवान आते होंगे, कैसे नारद मुनि आते जाते होंगे, वो सब बादलों से ही तो गुजरते हैं ना। हमें तो एयरक्राफ्ट से जाना पड़ता है, पर उनके लिए तो कुछ नहीं है, वो तो सीधे आकाश में घूमते हैं। तो उन बादलों को देखती हूँ तो मुझे वो चीज़ें याद आती हैं। दूसरा, ये बहुत अच्छी चीज़ याद आती है कि जब कोई बादल पानी से भरा हो, सिंपल बादल नहीं, गर्मी के दिनों वाला बादल नहीं, गर्मी के दिनों वाला बादल सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, हल्का नीला आकाश, सफ़ेद बादल, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है ऊपर जाने के बाद, बादलों के ऊपर जाने के बाद। परंतु जब बारिश का समय होता है
तो पानी से भरा हुआ बादल दिखाई देता है। और जो पानी से भरा हुआ बादल है उसका रंग सफ़ेद नहीं होता है, उसका रंग थोड़ा ग्रेइश होता है। और वही रंग है भगवान कृष्ण का, याद रखिए, भगवान कृष्ण का रंग वही है। अब उससे तुलना कर रहे हैं। साक्षात सामने जब कृष्ण को देखेंगे तो कैसे दिखेंगे वो तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन जब हमें सोचना है भगवान को, भगवान के रंग को, तो वैसा सोचना है कि भगवान का रंग वैसा है। पानी भरा हुआ बादल मेघ के समान, उसको कहते हैं श्यामल वर्ण। तो वो श्यामल वर्ण है भगवान का कांति। और कमल दल की भांति बड़ी बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं। कमल दल क्यों? कमल का पेटल यदि आप देखेंगे तो कमल का पेटल कैसा होता है, एक साइड ऐसे थोड़ा थोड़ा बड़ा और दूसरे साइड पॉइंटेड, ठीक है, बड़ा और बड़ा के बाद ऐसे पॉइंटेड। तो इसीलिए भगवान की आँखों की तुलना कमल दल से की जाती है। भगवान की आंखें ऐसे विशाल आंखें और लंबी, ऐसे लंबी आंखें, ठीक है। तो विशाल और लंबी आंखें हैं और घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं। किसी यदि महान पुरुष का भी आप देखेंगे ना तो उसकी भी भुजाएं बड़ी होती हैं। भगवान तो भगवान है, तो भुजाएं छोटी अच्छा लक्षण नहीं है। बड़ी भुजाएं जो घुटने तक जाए वो बहुत अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु की भुजाएं भी आजानुलंबित भुजा, आजानुलंबित भुजा मतलब उनकी भुजाएं भी घुटनों तक थी। तो भगवान कृष्ण की भुजाएं भी घुटनों तक हैं और पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान का फेवरेट कलर क्या है? पीला। तो पीले वस्त्र पहने हुए हैं। गले में सुंदर वनमाला है, हीरे जवाहरात सोना चांदी नहीं, वनमाला। भगवान को वनमाला बहुत पसंद है। ये भगवान का असली रूप है। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो पूरे सृष्टि के मालिक हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मालिक हैं, जो प्रथम पुरुष हैं, जिनका कोई आदि नहीं है, वो भगवान का असली रूप ये है कि वो वनमाला पहनते हैं। हीरे जवाहरात से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वनों की माला तो हल्की फुल्की होती है, एकदम डांस करने में बहुत अच्छा लगेगा। अलग अलग रंग के होते हैं, सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू होती है। उसमें जो आनंद है वो सोने चांदी हीरे मोती में कहाँ है वो आनंद, है कि नहीं? बताइए सच बात। उनका तो कौस्तुभ मणि से सीढ़ी बना हुआ है, वहां तक जाने के लिए सीढ़ी है, वो मणियों से बना हुआ है। क्या उनको इंटरेस्ट है मणि से? बताइए। फूलों से है इंटरेस्ट। क्यों? फूल तो एक भक्त है। जिस पौधे में फूल खिला है वो पौधा एक भक्त है। वो अपना प्यार अर्पित कर रहा है भगवान को फूलों के द्वारा। उस फूल में अलग अलग रंग हैं, उसमें जान है, उसमें खुशबू है, उसमें एक सुंदरता है कि नहीं? बताइए। जितने फूल खुशबू और सुंदर खुशबूदार, यदि फूल मुरझाए ना तो भगवान के धाम का फूल तो मुरझाता नहीं है ना। तो यदि फूल ना मुरझाए तो फूल जितना खूबसूरत होता है उतना खूबसूरत तो कुछ भी नहीं होता। हीरे मोती ये सब खूबसूरत नहीं होते हैं, कॉस्टली होते हैं, इसलिए लोगों को अच्छे लगते हैं। तो वनमाला पहने हुए हैं भगवान, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुंजार है। जहां जहां वनमाला वहां वहां भौरे, जहां भगवान वहां वनमाला और वहीं भौरे। तो भौरे वनमाला पे गूं करके गूंजते, उनकी आवाज गूंजती है। मत वाले वो मत रहते हैं, वो फूलों का रस पीते हैं और मत हो जाते हैं। और भगवान क्या किए, 20 मिनट में ख़त्म करना, बहुत फास्ट करना पड़ेगा, वीडियो अपलोड नहीं होता है। भगवान पैरों में घुंघरू पहने हुए हैं, हाथों में कंकण पहने हुए हैं। यहाँ के पुरुष ये सब नहीं पहनते हैं क्योंकि यहाँ के पुरुषों की पर्सनालिटी अलग होती है, पर भगवान सारे जेवर पहनते हैं, कंगन भी पहनते हैं, बाजूबंद भी पहनते हैं और घुंघरू भी पहनते हैं और नृत्य भी करते हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। सारे देवतागण देख रहे हैं भगवान को इस रूप में। पूछा था ना किसने? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से,
कोई भी और भी कोई भगवान है क्या, मुझे पता नहीं। तो विष्णु भगवान उनको ले गए वहां पे, तो बताया कि देखो ओरिजिनल क्या है, कहाँ से हम लोग आए हैं। तो सारे दर्शन कर रहे हैं भगवान का और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के एक मुस्कुराहट में सब कुछ, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। उससे उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन निकलता ही नहीं है दिमाग में। जो असली भक्त है उसके लिए भगवान की मुस्कुराहट सब कुछ है। तो मुस्कुरा रहे हैं और उस मुस्कुराहट से क्या हो रहा है, व्यक्ति मोहित हो जा रहा है, भक्त मोहित हो जाते हैं। श्रीवत्स का चिन्ह है भगवान के वक्षस्थल पर। बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रही है। वो सब भी पहने, रत्नों के हार भी पहने हैं और फूलों की हार भी पहने। तो रत्नों के हार हैं, बाजूबंद है, कुंडल है, किरीट है, मुकुट है, सब कुछ है। पूरे शरीर पर जितना चीज चाहिए, जो सारी चीजें भगवान पहनते हैं वो सबसे सजे हुए हैं भगवान। बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोका है, पढ़ दो। ज्योतिषाम मंडलम पद्मम सहस्त्रदल शोभितम तद ऊर्ध्वम षोडश दलम। वो जो बताया था ना वही संस्कृत में लिखा हुआ है। ज्योतिषाम मंडलम पद्मम सहस्त्रदल शोभितम, सहस्त्रदल से बना हुआ कमल का फूल ज्योति बिखेर रहा है। तद ऊर्ध्वम षोडश दलम, उसके ऊपर 16 दल वाला कमल। तत् अष्ट दल पंकजम, उसके ऊपर 8 दल वाला पंकज यानी कमल। पंक यानी कीचड़, जन्म लेना, पंकज पंक से जो उत्पन्न होता है, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं क्या, कमल। तो ये पर्यायवाची शब्द है, पंकज यानी कमल। तो ये जो हमने अभी पढ़ा उसका संस्कृत का ओरिजिनल श्लोक है ये। तस्योपरि स्फुरत दीर्घम सोपान त्रय मंडितम। देखिए थोड़ा थोड़ा संस्कृत का बचपन में पढ़ा है इसलिए पता चल रहा है। उसके ऊपर सोपान है यानी सीढ़ी है। त्रय मंडितम, 3 सीढ़ियां हैं जाने के लिए। सिंहासनम परम दिव्यम कौस्तुभः खचितम शुभम। सिंहासन है जो दिव्य है, कौस्तुभ मणि वहां लगा हुआ है, शुभ। ददृशुर देवतास्तत्र श्री कृष्णम राधया युतम। देवतागण देख रहे हैं क्या, राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी वहां पे। तो ये देखिए, ये मुझे अचानक दिख गया तो मैंने पढ़ लिया। ऐसे सारे श्लोक हैं, बहुत कठिन कठिन श्लोक हैं। तो ये समझ में आ गया मुझे, सारे श्लोक समझ में नहीं आएंगे। तो भगवान के यथास्थान पर सारे उनके अंग प्रत्यंग में अलग अलग प्रकार के गहने हैं और सब शोभायमान हो रहे हैं। देखिए एक हार अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, एक अंगूठी अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है, बाजूबंद अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, गहना है, सुंदर है, अच्छे से बनाया हुआ, बड़े नक्काशी करके अच्छे अच्छे रत्नों को जड़ित करके उसको बनाया गया बड़े मेहनत से। पर यदि वो बदसूरत व्यक्ति के शरीर पर चला गया तो कैसे सुंदर लगेगा, कैसे उसकी खूबसूरती बढ़ेगी। पर यदि वो जितना सुंदर है उससे भी सुंदर व्यक्ति के शरीर पर है तो पूछो मत। और यहाँ तो भगवान कृष्ण के शरीर पर जटित है ये सारे गहने जेवर। तो जब भगवान कृष्ण के शरीर पर इसको अपने अपने स्थान पर बैठाया गया है हर गहने को, तो बताइए कि वो कितना खूबसूरत लगेगा। जैसे एक हीरा है, हीरा को चांदी में भी मढ़ सकते हैं, चांदी में वैसे नहीं अक्सर मढ़ते हैं, चांदी सॉफ्ट मेटल है, सोने में ही मढ़ते हैं ज़्यादातर स्टोन को, तो सोने में भी मढ़ सकते हैं। तो जब सोने में हीरे को मढ़ा जाता है तो सोना भी खूबसूरत हो जाता है और हीरा भी खूबसूरत हो जाता है। तो इन गहनों को जब कृष्ण के ऊपर चढ़ाया जाता है, उनके शरीर को सजाया जाता है गहनों से,
तो गहनों की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। कृष्ण तो सुंदर लगते हैं, कृष्ण तो बिना गहनों के भी सुंदर लगेंगे, वो तो परम भगवान है। पर गहने कृष्ण के शरीर में जाने के बाद और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। हमें तो अपनी जगह मिल गई भगवान के शरीर पर। हम बोलते हैं ना, इतराते हैं गहने भगवान के शरीर पर चढ़ के, वाह हमें तो भगवान कृष्ण का शरीर मिला है, हम कितने भाग्यशाली हैं। तो ये है भगवान। देखिए 25 मिनट का वीडियो हो गया फास्ट। तो शोभा बढ़ा रहे हैं, भगवान की शोभा भी बढ़ा रहे हैं, खुद भी बहुत शोभायमान हो रहे हैं। मैं अंगूठी हूँ बहुत सुंदर, मैं हार हूँ बहुत सुंदर, और मैं कृष्ण के शरीर पर विराजमान हूँ, और मैं मुकुट तो और भी खूबसूरत, एक तो मैं मुकुट हूँ वो भी भगवान के सिर के ऊपर। सारे गहने बात करते हैं भगवान के धाम में। ऐसा मत समझिए कि वो निर्जीव है, वहां जाने के बाद कोई निर्जीव नहीं रहता है। भगवान कृष्ण के धाम पहुंच करके और उनके मस्तक पर लग करके, उनके शरीर के ऊपर लग करके वो निर्जीव रहेगा क्या? संभव है क्या? संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन को प्राप्त करके सारे देवता गण आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। आप भी आनंद के समुद्र में गोता खा रहे होंगे मुझे लगता है, अगर नहीं खा रहे हैं तो फिर से सुनिए, खाएंगे। भगवान कृष्ण के लीलाओं को सुनकर, उनके धाम को देखकर, आप देख ही तो रहे हैं ना इसके माध्यम से। यदि आनंद नहीं आया तो फिर सूखा है, जीवन बर्बाद है, बेकार है, कुछ मतलब नहीं है। भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनने के साथ साथ ऐसा लगता है कि हम भी गोलोक धाम पहुंच गए। 2 बार 4 बार 10 बार सुनेंगे तो 10 बार पहुंचेंगे गोलोक धाम, और ऐसे पहुंचते पहुंचते फाइनली पहुंच ही जाएंगे। तो देवतागण आनंद के समुद्र में गोते खा रहे थे, और अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहे थे, आंसुओं की धारा बह रही थी। और सारे देवता भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं विनीत भाव से। और हमारी कथा भी यहीं समाप्त होती है, आज की कथा, क्योंकि बहुत लंबी कथा हो गई। मेरा तो मन करा था हर टॉपिक के ऊपर आधा घंटा बोलने का, पर बोलूं कैसे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आप कहेंगे कि माता जी तो कथा आगे बढ़ा ही नहीं रही है, बस वहीं पे चल रहा है। तो सही बात है ना, गोलोक धाम का दर्शन यदि हम कर रहे हैं तो पत्ते पत्ते में और कुंज निकुंज में और भगवान के हर कदम पे तो रुक रुक के चलने में मज़ा है, आनंद लेने में मज़ा है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं थोड़ा स्लो चलूं। अगर आपको लगता होगा कि मैं फास्ट चलूं तो माफ़ी चाहती हूँ। हरे कृष्णा। अगर अच्छा लग रहा है तो क्या करना है आपको पता है ना, आपको लाइक करना है। लाइक कैसे किया जाता है? थम्स अप रहता है ना, उसको टच करना है, ठीक है। दूसरों को शेयर करना है, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है। हरे कृष्णा।